हेलो फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। परंतु ऐसे प्रश्न हल करने में काफ़ी समय लगता है तथा काफ़ी कैलकुलेशन के बाद भी उत्तर गलत हो सकते हैं। लेकिन कुछ फार्मूले एवं ट्रिक्स का प्रयोग करके इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र देखकर या थोड़े से कैलकुलेशन के बाद हल कर सकते हैं। ऐसे ही 6 प्रकार के प्रश्नों को यहाँ दिखाया गया है और उनको एक ही फार्मूले से पूर्ण शुद्धता के साथ हल किया गया है। तो चलिए देखते हैं वह फार्मूला और टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वह फार्मूला है n इंटू n-1/2। इस फार्मूले से अधिकांश लोग पहले से भी परिचित होंगे, परंतु यहाँ पे यह देखेंगे कि इस एक ही फार्मूले के द्वारा किस प्रकार से 6 प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इस फार्मूले के द्वारा जिस पहले प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं वह है, एक पार्टी में 10 लोग हैं तथा वह आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बिना पुनरावृत्ति के वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ये 10 लोग हैं तो 10 में से एक माइनस कर देंगे, 9 मिलेगा। यानी 10 और 9 को मल्टीप्लाई कंडीशन में रखेंगे और 2 करेंगे, हल करेंगे। जो आंसर होगा वह लोग उतनी बार हाथ मिलाएंगे। यानी ये 10 लोग हैं तो 10 इंटू 9/2 जब हल करेंगे तो 45 टाइम मिलेगा, यानी वो 45 टाइम हाथ मिलाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को इस फार्मूले के द्वारा बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस फार्मूले का प्रयोग करके किस प्रकार टाइप 2 प्रश्न को हल कर सकते हैं। वृत्त की परिधि के 10 बिंदुओं से खींची गई सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि पर जितने भी बिंदु हों उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और 2 कीजिए। यानी ये 10 बिंदु हैं तो 10 इंटू 9/2 जब इसको हल करेंगे तो 45 रेखाएं निकलेंगी। यानी वृत्त की परिधि के जिस पर 10 बिंदु हैं उससे 45 रेखाएं आसानी से खींची जा सकती हैं। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके इस प्रकार के प्रश्न को भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करके टाइप 3 क्वेश्चन को किस प्रकार हल कर सकते हैं। यदि कोई भुज दिया है, यानी पंचभुज, खठभुज, अष्टभुज या कितने भी भुज दिए हों उसमें विकर्णों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो, तो जितने भुज हों उसमें से एक माइनस कर दीजिए। यानी 10 भुज यदि है तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा। 10 और 9 को मल्टीप्लाई कंडीशन में रखिए, 10 इंटू 9 करिए, 2 करिए। जब इनको हल करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उसमें से जितने भुज हैं उतना माइनस कर दीजिए। यानी 10 भुज यदि हैं तो 10 इसमें से माइनस कर दीजिए और फिर जो आंसर मिलेगा वो विकर्णों की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 10 भुज हैं तो 10 में से एक माइनस करने से हमें 9 मिलेगा। 10 और 9 को मल्टीप्लाई कंडीशन में रखा, 2 किया, 45 मिलेगा। और 45 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमें 35 मिलेगा। यानी 10 भुज में विकर्णों की संख्या जो होगी वो 35 होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी हम इस फार्मूले का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस फार्मूले के द्वारा टाइप 4 क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। या 10 लोग एक दूसरे को कार्ड बांटें तो कितने कार्ड की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के प्रश्न को भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जितने लोग हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कंडीशन में रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कार्ड की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये 10 लोग हैं, 10 में से एक माइनस कर दीजिए, 9 मिलेगा।
10 और 9 को मल्टीप्लाई कंडीशन में रखिए, मल्टीप्लाई करिए, यानी 90 कार्ड की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करके टाइप 5 क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए 10 बसें चलती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाकर हम कितने प्रकार से लौट सकते हैं, जबकि उस बस से नहीं लौटना है जिससे गए थे। ऐसे प्रश्न यूपीएससी से लेकर के यूपीएससी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बार बार ऐसे प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितनी भी बसें हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कंडीशन में रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। यानी या 10 बसें हैं तो उसमें से एक माइनस कर दीजिए, 9 होगा। 10 और 9 को मल्टीप्लाई कंडीशन में रखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि 90 प्रकार से हम लौट सकते हैं। उसके बाद टाइप 6 यानी टाइप 6 प्रकार के प्रश्न को इस फार्मूले के द्वारा हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं दी हैं, जितनी प्रथम प्राकृतिक संख्याएं दी हैं उसमें एक प्लस कर दीजिए प्राकृतिक संख्या और एक प्लस की हुई डिजिट को मल्टीप्लाई कंडीशन में रखिए, अपान 2 कीजिए, हल कीजिए, उतनी प्राकृतिक संख्याओं का योग आसानी से निकल आएगा। तो इस प्रकार से एक ही फार्मूले के द्वारा थोड़े से परिवर्तन के बाद 6 प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कम समय में एक तरीके से प्रश्नों को देखकर भी हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, समय काफ़ी कम लगता है। यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।